जाता है हमारे बीच से, तो बहनों कोई कहता है, किसी महिला के मरने के बाद कोई कहता है बेचारी बहुत गोरी थी आज मर गई, कोई ऐसी चर्चा करता है? कोई कहता है बेचारा बहुत अमीर था, करोड़पति था, आज मर गया। कोई ये कहता हो भाई बड़ी लंबी गाड़ी में बैठ करके चलता था, आज मर गया। कोई ये कहता हो बढ़िया सूट बूट में चलता था, आज मर गया। आप कितना बढ़िया सूट बूट पहनते हैं, आप कितने गोरे हैं, कितने काले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मरने के बाद लोग बस एक बात कहते हैं कि बहुत भला व्यक्ति था, अगर कुछ दिन जीवित रहता तो संसार में भलाई बढ़ती, आज चला गया, बोलो इसलिए उसके जाने से हानि हो। यानी कि आपके कर्मों को याद किया जाएगा, आपकी सुंदरता, आपकी गुणवत्ता, आपका धनवान कोई भी आपको याद करने वाला नहीं। अरे सिकंदर ने लोगों लूट लूट करके धन लोगों से छीन लिया, एक ऊंट तैयार किया, ऊंट पर एक चादर उड़ाई, उस चादर को हीरे जवाहरात से, सोने की असरफियों से सजा करके भर दिया और भेज दिया अपने नौकरों को, बेच दो नगर में 1 टके का ऊंट। आवाज लग रही है नगर में 1 टके का ऊंट ले लो, पर सिकंदर ने किसी के पास 1 टका भी छुड़ा नहीं था, 1 टके का भी ऊंट कोई लेने को तैयार नहीं है। दुनिया के लोगों, एक बच्चे ने देखा वो सुसज्जित चादर, उसको नहीं पता था ये असरफिया है, सोना है, उसको बढ़िया लगी, सुंदर लगा ऊंट, आकर के माँ के सामने रो पड़ा, माँ मुझे ये ऊंट चाहिए। माँ ने कहा बेटे मेरे पास 1 टका नहीं। अब बच्चे की जिद तो आप जानते ही, बच्चे को तो चाहिए होता है, रो पड़ा मुझे चाहिए। अभी कुछ दिन पहले उस महिला के पति की मृत्यु हुई थी, और ऐसा कहा जाता है कि मुर्दे के मुंह में एक सिक्का डाल करके तब उसे दफन किया जाता है। उसको याद आया, वो कब्रिस्तान में गई और अपने पति की कब्र को खोद करके अपने पति के मुंह से सिक्का निकाल करके लाई, और उस महिला ने वो ऊंट खरीद करके अपने बेटे को दे दिया। सिकंदर को पता चला ऊंट बिक गया। सिकंदर ने नौकरों से कहा पकड़ करके लाओ, अभी भी धन छुपा करके रखा है, किसके पास धन है, किसने खरीदा ऊंट? उन्होंने कहा एक महिला ने खरीदा, बोले पकड़ करके लाओ। महिला को बंदी बना करके लाया गया, हाथ जोड़ करके महिला खड़ी है। सिकंदर ने कहा मैंने किसी के पास पैसा नहीं छोड़ा, तुमने ऊंट कैसे खरीदा? रोकर के वो महिला कहती है बादशाह मेरे पास पैसा नहीं, पर मेरे पति की मृत्यु अभी कुछ दिन पहले हुई थी, अपने बेटे को रोता हुआ तड़पता हुआ देख करके मैंने अपने पति की कब्र को खोद करके वहां से सिक्का निकाल करके ऊंट खरीदा। सिकंदर ने कहा अच्छा, भारत में कब्रों में भी पैसा है? लोगों, सिकंदर ने कब्रों को उखाड़ करके मुर्दों के मुंह से भी पैसा निकलवा दिया था, परंतु जब अंत समय आया तो बोलो वैद लुकमान भी बचा। मरने का समय आया तो कहता है मेरे जनाजे से मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना ताकि लोग देख सके। सिकंदर ने सारी जिंदगी धन कमाया, पर जाते वक्त कुछ भी साथ लेकर के नहीं। जब मरा जनाजे से दोनों हाथ बाहर निकले थे, जो आप जैसे बुद्धिजीवी लोग थे वो कह रहे थे देखो सिकंदर ने लूट लूट के धन कमाया, आज खाली हाथ जा रहा है। और जो सामान्य बुद्धि के लोग थे वो कह रहे थे देखो जीते जी तो मानता रहा, पर मरने के बाद भी मानता ही चला जा रहा है, और भी दे दो इसको। मैं ये नहीं कहती धन कमाना नहीं चाहिए, वयम श्याम पतियो रैनाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। गरीब बेटी का विवाह करना है तो धन से होगा, गुरुकुल गौशाला को संचालित करना है तो धन से होगा, आर्य समाज का सत्संग करना है तो धन की आवश्यकता पड़ेगी, यज्ञ करना है तो धन की जरूरत पड़ेगी, धन कमाना अनिवार्य है।
परंतु धन के लिए मानवता को समाप्त करना नहीं। धन कमाने के लिए किसी की आंखों में आंसू मत दे। डॉक्टर जब तक भगवान कहलाता है, जब तक वह ईमानदारी से अपने मरीज का इलाज करके और बोलो यथा योग्य पैसा लेता है, और जब वह पेट दर्द के बहाने किडनी निकाल करके बेच दे तो बोलो फिर वही शैतान बन जाता है। आपका धन, अध्यापक का धन तब तक पवित्र है जब तक वो कक्षा में अध्यापक बच्चों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ पढ़ाता है, पक्षपात नहीं करता, उन बच्चों को नहीं पढ़ाता कि जिन्होंने ट्यूशन लगवाया है और जिनका ट्यूशन नहीं उनको ना पढ़ाए। याद रखना, यदि ऐसी प्रवृत्ति से धन इकट्ठा किया तो वो धन पाप का धन हो जाता है। उपदेशक और विद्वान का धन तभी तक पवित्र है जब तक वो वेद के सिद्धांत की सत्य बातों को आपके बीच में रखता है, और जब वो आपको डराए, बहकाए और लूटे और लूट करके चला जाए तो बोलो फिर उसका धन भी पाप का धन बन जाता है। इसलिए पहचानना कि कब हमारा धन पवित्र है और कब हमारा धन पाप का हो जाता है। दुनिया के लोगों, कवि ने बड़ा सुंदर कहा, ये अंतिम भजन फिर समय हो जाएगा, आप सुनेगा। क्या कह दिया बड़े सुंदर शब्दों के साथ में कि धन कमाने का विरोध नहीं, धन कमाना है, पर कैसे कमाना, तो क्या कहा कि मंदिर मिले जा भगत मिले ना, भगवान मिले ना, पैसा से जीवन मरण मिले ना, जीवन दान मिले ना, पैसा से मंदिर मिल जा भगत मिले, भगवान मिले ना, पैसा से जीवन मरण मिले ना, जीवन दान मिले ना, पैसा से शिष्टाचार और संस्कार पर प्यार मिले ना पैसा से, आओ भगत का अच्छा रिश्तेदार मिले ना पैसा से, स्वागत और सत्कार मिले। फूलों की मालाएं पैसों से आती है, परंतु उन्हें सम्मान पैसे से नहीं आता। लोगों, स्वागत और सत्कार मिले पर प्यार मिले ना पैसा से, मिले स्वार्थी घर घर सच्चा यार मिले ना पैसा से, मिले स्वार्थी घर घर सच्चा यार मिले ना पैसा से, मान मिले सम्मान मिले, मान मिले सम्मान मिले, दान मिले ना पैसा से, मंदिर मिले जा भगत मिले, भगवान मिले ना पैसा से। पैसा कमाने के लिए मानवता को मत मारना। झूठ बोल करके, बहका करके, लूट करके, चोरी करके, किसी की आंखों में आंसू दे करके धन मत कमाना। है लोगों, धन कमाना पर धर्म के साथ मिलकर के कमाना।
इसका अर्थ है ये बढ़ावा दे रहे हैं कि धर्म के काम से पैसा मत कमाओ, फिर क्या करो, झूठ बोलो। और करते हैं लोग, जब कोई सीधे तरीके से नहीं देता तो फिर झूठ बोलते हैं, और झूठ बोल बोल करके लूट लेते हैं, लूट रहे हैं। अच्छा, आप बताते हो, आप देखो आर्य समाज का विद्वान बताता है सीधी सच्ची बात, कौन देता है पैसा। और यहीं पर बैठ करके मैं बता दूं कि आपके माथे की रेखाएं बता रही, आप पर शनि चढ़ा हुआ है, आपको उपाय करना है तो सारे के सारे जेब ढीली करेंगे। ऐसा ही होता है, ऐसे बहकाते हैं लोग। याद रखना, निवेदन कर दूं, बड़े सुंदर शब्दों में कह दिया क्या, जो आपकी भूख को मिटा दे। कैसे? यदि भूख नहीं है तो सोने की चम्मच और चांदी की कटोरी भी बोलो आपकी भूख को बढ़ा नहीं सकती। और आगे क्या कह दिया? रंग रूप, अच्छी भाषा, महंगे प्रोडक्ट खरीदे जा सकते हैं पर सुंदरता पैसे से नहीं। रंग रूप, अच्छी भाषा और जात मिलना पैसा से, बच्चों को आदर्श पिता और मात मिलना पैसा से, बच्चों
जा सकती है लोगों, पर पत्नी नहीं मिल सकती। राजा की बेटी, राजा की बहू 14 साल वनों में बिता दे, इसको पत्नी कहते हैं। लोगों, पति पर जरा सा संकट आया और छोड़ करके मायके में जाकर के बैठ जाए, उसको पत्नी नहीं कहते। और पैसे से खरीदी हुई ऐसी ही आती है, इसीलिए कह दिया क्या, सुगर सुहानी पति बरता हसी, ना मिले न पैसा से, बेटे हो मेरा घर घर शरवर, बेटे हो मेरा घर घर शरवर, राम मिले न पैसा से, कृष्ण पाल तेरा पामन खेला, गाँव मिले न पैसा से, कृष्ण पाल तेरा पामन खेला, गाँव मिले न पैसा से। और अंत में कमाल कर दिया लोगों, गुरु भले मिल जाओ न बेशक, गुरु भले मिल जाओ बेशक, जान मिले न पैसा से। मंदिर मिल जा भगत मिले, मंदिर मिल जा भगत मिले, भगवान मिले न पैसा से। मंदिर मिल जा भगत मिले, भगवान मिले न पैसा से। जीवन मर मिले ना जीवन दान मिले न पैसा से। मंदिर मिल जा भगत मिले, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की। आप सबका धन्यवाद करती हूँ। क्या नाम है बाबू? 100 रुपये देकर के हमारे बाबू हमारा सम्मान कर रहे हैं, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भाई साहब 100 रुपये देकर के हमारा सम्मान बढ़ाते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम है? हमारे दादाजी 100 रुपये देकर के हमारा सम्मान कर रहे हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा केवल एक सत्र आपके बीच में रात्रि का रह गया है, आप ठीक 8 बजे उसमें उपस्थित होंगे, अपनी बहनों को सखियों को लेकर के। हाँ बताओ कौन सा भजन? अच्छा ठीक है, अपनी मर्जी से सुना। चलिए ऋषिवर देवदयानंद जी का एक भजन सुना देती हूँ। ऋषिवर के बहुत कृपा या यूँ कह लीजिए एहसान हमारे ऊपर है। ऋषि दयानंद ना आते तो हम भी कहीं पत्थरों पर जल चढ़ा रहे होते है ना। हमें बचाया दलदल से, हमें बचाया इन पाखंडों से, हमें बचाया उन ढोंगी पाखंडियों के चंगुल से, हमें बचाया, हमारा धन बर्बाद नहीं हो रहा। आइए, समाजी बनने के कितने लाभ है। आपको भय से मुक्ति मिलती है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं, कहीं जाओ रात को जाओ दिन में जाओ, कोई आपको डराने वाला धमकाने वाला नहीं है। अच्छा ये तो नहीं आता मुझे। चलिए निवेदन कर दो आपके बीच में, आर्य समाजी बनने के लाभ, आपको भय से मुक्ति मिलती है, आपका पैसा बर्बाद नहीं होता। क्यों? क्योंकि यज्ञ करना है, संध्या करनी है, दान करना है, डरा करके आपको कोई ले जा नहीं सकता। आपका समय बर्बाद नहीं होता। कितना समय बर्बाद हो रहा है आज, मुझे माफ करना, हिंदुओं ने बच्चे पैदा करने को कर दिए बंद और लड्डू गोपाल के नाम पर मूर्तियों को बच्चे बना बना करके सेवा कर रहे हैं और समझ नहीं आता कि रिश्ता क्या है। रक्षाबंधन पर राखी बांध देते हैं, जन्मदिन पर जन्म वो
जो आता है ना बेटे का और माँ का त्योहार आता है ना, वो अष्टमी, उस पर उसको अपना बेटा बना लेते हैं। संसार के सारे रिश्ते बस उसी के साथ रख लेते हैं। चलो आप लड्डू गोपाल को मान रहे हैं, हमने महाभारत काल में आप पढ़ेंगे, गीता को पढ़िए, महाभारत को पढ़िए, पुराणों को भी पढ़ लीजिए, आपको पुराणों के अंदर भी लड्डू गोपाल का जिक्र नहीं मिलेगा। ये कब और कहां की उपज है कोई नहीं जानता। और उपज कैसे होती है तो एक उदाहरण दे दूं, बात याद आ गई, फिर भजन सुनाते हैं। पिछले साल रक्षाबंधन पर एक बात आपने सुनी होगी, 30 अगस्त की रक्षाबंधन थी पिछले साल, और पिछले वर्ष आपने सुना होगा कि दिन में राखी नहीं बांधनी है, भद्रा काल लगा हुआ है। क्या ये आपने पिछले वर्ष से पहले भी कभी सुना? नहीं सुना। जीवन बीत गया आपका पर नहीं सुना। हाँ, ये तो पिछले साल से प्रारंभ हो गया ना, अब तो हर साल सुनेंगे आप। ये प्रारंभ हो गया पिछले साल से। अभी कल मुहूर्त निकाल दिया कि 1:30 पर राखी बांधनी है। अब मेरे पास तो 1:30 पे समय नहीं है, मैं तो आगरा जा रही हूँ कल, आज रात को घर जाऊंगी। मेरी 4 नंदे हैं, उनका फोन आया, बोले 1:30 पर राखी बांधनी है, कैसे बांधे? मैंने कहा 8 बजे आकर के बांध देना अगर बांधनी है तो। बोले 1:30 पर, मैंने कहा हमें बांध देना, हम देख लेंगे अपने आप, हम भद्रा काल को खुद देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। निवेदन आपके बीच में कर दूं, ऐसे पाखंड पनपता है, आप विचार करो। वैसे तो ये भी पाखंड ही है, ये तो उपनयन संस्कार हुआ करता था, परंतु इसने इतना घर कर लिया कि इसको अब समाप्त नहीं किया जा सकता, करना अनिवार्य है। परंतु पाखंड में एक और पाखंड पनप गया, और कैसा पाखंड पनपा? भद्रा काल लग गया, कहानी बना दी गई। रावण की बहन शूर्पणखा ने रावण को भद्रा काल में राखी बांधी, इसलिए रावण का नाश हो गया। क्या ये सच्ची बात है? अरे जो पर स्त्री पर कुदृष्टि रखता हो उसका नाश तो निश्चित है, और नारी पतिव्रता हो तो फिर तो निश्चित है। जिसने माता सीता का अपहरण केवल और केवल वासना के वशीभूत होकर के किया हो, क्या उसका नाश भद्रा काल में बहन के राखी बांधने से हुआ है? और हमने वाल्मीकि रामायण को पढ़ा, हमने रामचरितमानस को पढ़ा, आपने टीवी पर रामानंद सागर की वो रामायण को देखा, आपने रामलीला के मंचों पर रामलीलाओं को देखा, पर क्या कहीं शूर्पणखा ने रावण को राखी बांधी? क्योंकि उस समय राखी बंधती ही नहीं थी। ये तो बाद की उपज है, बाद की कहानियां है वो, पर अब बन जाएगी, अब दिक्कत मत लेना। अब आगे सीरियल बनेगा रामायण, तो उसमें राखी बंधेगी, देख लेना, जरूर बंधेगी। संगीता को याद कर लेना, जब राखी बंधते हुए देखो। निवेदन कर दूं आपके बीच में, आप भद्र के अर्थ को नहीं जाने, स्वस्ति वाचनम के मंत्रों को पढ़ते हैं, आनो भद्रा कुतो हो, आप मंत्र पढ़ते हैं, भद्र कहते हैं कल्याणकारी को, शुभ को, और अगर इसमें आप उपसर्ग लगा देंगे तो ये अभद्र हो जाएगा, ये विनाशकारी हो जाएगा, अकल्याणकारी हो जाएगा। भद्र का अर्थ तो शुभ है, कल्याणकारी है। भद्रा काल, काल कहते हैं समय को, भद्र कहते हैं अच्छे को। ये तो अच्छा समय है, तो इसको मनाओ, फिर डर करके क्यों मनाते हो? ऐसे पाखंड फैलता है, और इस पाखंड को आपको मिटाना है। आपके घरों में इस पाखंड को निभाना। कितनी बहनें हाथ उठाएगी? बताओ कितनी? ये जिनके हाथ नीचे, ये क्या कह रही है? ये कह रही हमको 1:30 पर ही बनाएंगे। कितने भाई हाथ उठाएंगे? बोलो, आप तैयार हैं? पाखंड को मिटाना है, ऋषि दयानंद के सपने को साकार करना है। लोगों, मेरे ऋषि ने तो जहर तक किया, और आज हम पता नहीं कौन से ब्रह्मा ने आकर के ये कथन कह दिया, और हमने मान लिया इसको मिटाना है, इसके विपरीत काम करना है। और एक भजन ऋषि दयानंद को समर्पित करके वाणी को विराम दूंगी। कवि ने बड़ा सुंदर शब्दों में कह दिया, और क्या कहा कि दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत का किया है बेड़ा पार। दयानंद स्वामी
बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो 5-7 करोड़ रुपए 5-7 करोड़ रुपए खर्च करेगा उसको किस मिलेगा? टिकट को हर दिन जीतने के लिए कम से कम 5-7 करोड़ चाहिए, तब एमएलए बनता है। तो ऐश्वर्य मिलता है धन से, इज्जत भी मिलती है धन से। कब? और जिसके पास पैसा नहीं उसको टिकट नहीं मिलेगा, जिसके पास पैसा नहीं उसको बैठने के लिए जगह कुर्सी नहीं मिलेगी, नीचे बैठेगा। तो सभा में भी बैठने के लिए कुर्सी को जगह दी जाती है जिसके पास पैसा है।